क्या आप भी शनि ग्रह की पीड़ा से परेशान हैं? तो ऐसा क्या, मात्र 10 रुपये का उपाय ऐसा क्या कर लें जिससे कि आपको शनि की पीड़ाओं से शांति मिलने लगे। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाजिर हूँ मैं आज की अमृत की बूंद और कीवर्ड लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। और आप शनि के लिए ऐसा क्या धारण करें जिससे कि आपको शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलने लगे। मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड ग्रहों पर आधारित हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेकर स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। इन प्रयोगों के द्वारा, जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है कोई धन खर्च होता है, इनके द्वारा आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, प्रतिदिन के एक उपाय के द्वारा एक ग्रह में आपके, अगर वो पीड़ित है तो उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं, अगर वो कमज़ोर है तो उसमें बल आता है, और शुभ है तो उसकी शुभता और बढ़ने लगती है। इस तरह ये प्रतिदिन के उपायों द्वारा, प्रतिदिन एक ग्रह के उपाय के द्वारा आपके जन्मांक के उन 9 ग्रहों को ये उपाय मेरे संतुलित करते जाते हैं और आपको उनसे शुभता मिलने लगती है। आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं, आपको धन हानि हो रही है, आपको बीमारियों ने घेर रखा है, या आपका पैसा जगह जगह फंस रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बुजुर्ग भी अपनी बीमारियों से परेशान हैं, और आपके पास समय भी नहीं है, आप भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कि आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाएँ, तो मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके भी आप अपने ग्रहों से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, और इन ग्रहों की दशाओं के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। जब अच्छे ग्रहों की दशाएं होती हैं, यानी कि हमारी लग्नेश की दशा, भाग्येश की दशा, लाभेश की दशा होती है, तब हमारा जीवन बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए हमारी लाभेश की दशा है, लेकिन लाभेश हमारा 6ठे भाव में बैठ गया, 8वें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया, तब हमारा वो समय बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी बीतता है। तो मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिनके द्वारा आपको अगर अपनी कुंडली का कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप अपनी कुंडली का मतलब अपने जन्मांक के सभी ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग के। तो इसलिए आपको इन प्रयोगों को अवश्य ही करना चाहिए, जिसमें आपका ना समय लग रहा है ना ही धन खर्च हो रहा है। तो आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तो इनकी शुभता और ज़्यादा मिलेगी। 19 सितंबर 2020 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत का मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:42 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर और सरसों का तेल चुपड़कर उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उल्टा घुमाकर आप किसी भी कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है पटना वाला पा। इस पा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक रखने दीजिए अपने पास। इसके बाद इसको फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन पा ही होना चाहिए। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं और आप मेरे प्रयोग सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें करना शुरू कर दीजिए। और जो लोग कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। इसके साथ ही आप मेरे इन प्रयोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड सर्कल में इन्हें शेयर करते जाइए, जिससे कि उन्हें भी प्रेरणा मिले आपसे इन प्रयोगों को करने की। आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। क्योंकि मैं प्रतिदिन अमृत की बूंद और कीवर्ड के साथ कोई एक उपाय भी देती हूँ, आपको भाग्यशाली अंक भी देती हूँ वर्ष भर, और इसके साथ ही आपको मैं मंगलवार को एक अलग से किसी भी विषय के ऊपर एक प्रयोग देती हूँ।
तो आप अगर आपकी समस्याओं से कोई भी मैच कर रहा है तो आप उन प्रयोगों को आसानी से कर सकते हैं और उनसे शुभता प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। अगर आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो आप मेरी अमृत की बूंदों कीवर्ड कीजिए और इसके साथ ही मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। मैं मात्र 500 रुपये लेती हूँ कुंडली विश्लेषण के, और आई होप, मुझे लगता है कि अगर आप इतने ज़्यादा तनावग्रस्त हैं तो अपने लिए, आप अपने जीवन में सुधार लाने के लिए 500 रुपये तो आप खर्च कर ही सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरे ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 5 का अंक यानी 5 नंबर रेड कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पर लिखकर अगर वर्ष भर वो अपने पास रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। अगर आपको भी शनि पीड़ा पहुंचा रहा है, आपके भी कार्यों में रुकावट आ रही है या आपके कार्यों में गति नहीं है और आप परेशान हैं, तो आपकी कुछ हैबिट हैं जो कि आपके शनि को ख़राब करती हैं, जैसे कि बिस्तर पर बैठ के खाना खाना। अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खा रहे हैं तब ये आपके शनि को दूषित कर रहा है और साथ में आपको राहु की भी पीड़ा पहुंचा रहा है। बिस्तर पर शनि का वास होता है, इसलिए बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। इससे 2 ग्रह एक साथ खराब होते हैं, शनि और राहु। अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर नहीं समेटते हैं, यानी कि आप ऐसे ही बिस्तरों को घंटों पड़ा छोड़ देते हैं, तब भी आपका शनि खराब होता है। तो आप सुबह उठिए बिस्तर से और सबसे पहले अपनी चादर को एक सा कीजिए। जो आपने ओढ़ा है उसको घड़ी करके रखिए, यानी तह लगा के रखिए, और बाकी का चदरा आप एक सा कर दीजिए, हाथ फेर दीजिए उस पर। साथ में ही सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद तुरंत अपने बालों में कंघी कीजिए, क्योंकि सर पे शनि का वास होता है। उलझे हुए बालों से भी हमारा शनि खराब होता है। अब आप अगर शनि की पीड़ा झेल रहे हैं तो कहीं भी किसी भी मंदिर के बाहर आपको आसानी से लोहे का छल्ला मिल जाता है। आप ये मत सोचिए कि ये घोड़े के नाल का है या नहीं है। आप सिंपल भी एक लोहे का छल्ला ले सकते हैं। शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में डुबो दीजिए, शाम को उसे निकालिए, धो के साफ़ कर लीजिए उसे। उसके बाद उसे धूप दीप दिखाकर शनिदेव के मंत्र का जाप करके आप उसको मिडिल फिंगर में, अगर पुरुष हैं तो सीधे हाथ में, महिला हैं तो उल्टे हाथ में उसे धारण कर लीजिए। आपको धीरे धीरे, क्योंकि शनि की प्रिय धातु लोहा है और लोहा से शनि अति प्रसन्न होते हैं, जब हम उसको अपने शरीर पर धारण करते हैं तो शनि अपनी कृपा हमें देने लगते हैं और हमारे कार्यों में धीरे 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 गति आने लगती है। मैं फिर मिलूंगी आपको इसी तरह के अन्य दिव्य प्रयोगों के साथ। मैं संडे 3:30 से 4 यूट्यूब पर लाइव रहूंगी। तो आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी आप मुझसे जानकारी चाहते हो, तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी समस्या को, जिसका कि मैं आपको समाधान बता सकूं। नमस्कार।